लेमन ट्री होटल्स इंडिया की लार्जेस्ट होटल चेन कंपनी है। कंपनी के 100 से ज़्यादा होटल्स हैं और पिछले कुछ समय से कंपनी लगातार अपने बिजनेस को बहुत तेज़ी से एक्सपेंड कर रही है। कंपनी ने बहुत कम समय में अपने होटल चेन को काफ़ी एक्सपेंड किया है और लगातार इसको एक्सपेंड किए जा रही है। तो आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड के शेयर को, जानेंगे कि इसका रेफरेंस और सपोर्ट लेवल क्या है, किस लेवल पर हमें इसमें एंट्री करनी चाहिए, क्या है इसका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म टारगेट। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक, जहां हम आज एनालाइज करने जा रहे हैं लेमन ट्री होटल के शेयर को। लेमन ट्री को अगर हम देखते हैं इसके एसएमएज के अकॉर्डिंगली, तो यहाँ पे क्लियरली हमें बेरिश दिखाई देता है कंपनी की सिचुएशन। और अगर हम यहाँ पे 5 DMA, 10 DMA, 20 DMA, 30 DMA और 50 DMA, 100 DMA, 150, 200 DMA देखेंगे, तो सभी में हमें क्लियर दिखता है कि जो करंट जो डीएमए है वो कंपनी के करंट प्राइस से काफ़ी ऊपर है। यानी कंपनी का जो क्लोजिंग प्राइस है वो अपने 5 DMA से लेकर 200 DMA सभी केसेस में कंपनी का जो शेयर है वो उससे नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। यदि हम लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड के चार्ट को देखते हैं तो हम देखेंगे कि पिछले कुछ समय से शेयर्स के अंदर बहुत तेजी से गिरावट आ रही है और शेयर में लगातार गिरावट है। और पिछले कुछ सेशन में तो शेयर का प्राइस बहुत तेजी से नीचे आया है। यहाँ हम देख रहे हैं कि 152 रुपीज़ का शेयर था 1 अगस्त को। उसके बाद शेयर में बहुत शार्प फॉल हम देख रहे हैं और जब क्लोजिंग हुई है तो शेयर का प्राइस अपने हाई से गिरता हुआ पहुंच गया था 119 रुपीज़ तक। और साथ ही अगर हम आरएसआई को देखेंगे तो आरएसआई में भी बहुत तेजी से गिरावट आई है। यानी कि आरएसआई अभी हम देख रहे हैं ये 20 के आसपास है, यानी कि इसमें और सोल्ड की सिचुएशन पहुंच चुका है। तो अगर हम इस शेयर को देखते हैं तो हमें क्या लगता है, चार्ट को एनालाइज करेंगे, हम देखेंगे कि शेयर के अंदर एक क्लियरली एम पैटर्न बन रहा है और शेयर अपने आप को नीचे की ओर खींचा हुआ दिखाई देता है। तो आने वाले समय में इसमें और गिरावट की संभावनाएं दिखाई देती हैं और शेयर अपने करंट लेवल से और नीचे गिरता हुआ आएगा। और हो सकता है कि ये एक जो पिछले इसने जो लो बनाया था उसके आसपास पहुंच जाए। तो क्लियरली इसके अंदर एक बेरिश ट्रेंड हमें आती हुई दिखाई देती है और शेयर के अंदर अभी फिलहाल और गिरावट की संभावनाएं दिखाई देती हैं। यहाँ से मुझे ये लगता है कि शेयर अपने जो करंट लेवल है 190 से गिरता हुआ लगभग 109 रुपये और 8 रुपये के आसपास और गिर सकता है। और यदि वहाँ पे रुका तो ठीक है, अदरवाइज शेयर के अंदर और गिरावट हम देख सकते हैं जो उसको 90 के आसपास लेके जा सकती है। लेकिन यदि यहाँ से शेयर ने अपने आप को सस्टेन कर लिया तो इसको जो अप मूवमेंट हमें दिखाई देती है वो इसमें हल्की है। यानी कि अभी आप इसमें अगर एंट्री करना चाहते हैं तो अभी फिलहाल आपको 126 रुपीज़ तक का वेट करना चाहिए और शेयर के अंदर जब 126 रुपीज़ को क्रॉस कर जाएगा तब उसके बाद ही आप इसमें एंट्री लीजिए। फ्रेश एंट्री फिलहाल इसमें बनती हुई दिखाई नहीं देती है। एमएनटी होटल्स एनएससी और बीएससी दोनों स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है। पिछला क्लोजिंग शेयर का था 119 रुपये 78 पैसे का। टर्नओवर कंपनी के अंदर काफ़ी अच्छी है। शेयर का प्राइस 90 रुपीज़ के अपने लो से बढ़ता हुआ 158 रुपीज़ तक गया था, लेकिन 158 के बाद में हम देख रहे हैं लगातार इसमें गिरावट आ रही है। वॉल्यूम शेयर के अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं, यानी कि शेयर काफ़ी अच्छा है, लेकिन पिछले समय से इसमें एक हम गिरावट लगातार देख रहे हैं। कंपनी के 1 साल के चार्ट को हम एनालाइज़ करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर शेयर में 50 डीएमए और 200 डीएमए की क्या पोजीशन है। तो देख रहे हैं कि शेयर का प्राइस अपने लो से बढ़ता हुआ अपने हाई तक पहुँचा था, लेकिन वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया और पिछले कुछ समय से शेयर में भारी गिरावट हम देख रहे हैं। साथ ही 50 डीएमए और 200 डीएमए को भी हम एनालाइज़ करेंगे तो करंट में जो शेयर का प्राइस है अपने 50 डीएमए 200 डीएमए से नीचे ट्रेड कर रहा है, जहाँ पर 50 डीएमए शेयर का 142.94 का और 200 डीएमए 133 का है। लेकिन करंट में शेयर का प्राइस उससे काफ़ी नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और शेयर में अभी और गिरावट देखी जा सकती है। लेकिन साथ ही अगर हम वॉल्यूम देखें तो शेयर के अंदर बहुत अच्छी वॉल्यूम है और कंपनी का ओवरऑल जो शेयर है अच्छा है, बट इसमें गिरावट हमें लगातार दिखाई दे रही है। एक नज़र डालते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पर। यहाँ हम देखते हैं सेल की क्या पोजीशन है। तो अगर हम सेल को एनालाइज करेंगे तो हम देखेंगे कि जो दिसंबर 23, मार्च 24 और जून 24 की पोजीशन देखते हैं सेल के केसेस में। तो देख रहे हैं कि जहाँ दिसंबर 23 में कंपनी के पास जो सेल थी 289 करोड़ की थी, मार्च में इसमें काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट हम देखी थी। लेकिन मार्च के बाद अगर हम जून क्वार्टर को देखते हैं, जून क्वार्टर में इसमें काफ़ी गिरावट आई है कंपेयर टू मार्च 24 में। तो 327 का जहाँ मार्च 24 के अंदर था उसमें ही सेल जो थी 268 की आ गई थी जून 24 के अंदर। फर्दर अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखते हैं, कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की क्या पोजीशन है, क्वार्टरली रिजल्ट हम देखते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जहाँ पर मार्च
में 24 के अंदर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 171 का, उसमें भी काफ़ी गिरावट आई है और 171 से गिर करके ये हो गया 115 करोड़ का। पीबीटी यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स को भी देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम यहाँ देखेंगे कि कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी अच्छी खासी गिरावट आई है, जहाँ मार्च 24 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 89 करोड़ का, उसमें अब ये कम होकर के हो गया है 29 करोड़ का। देखते हैं कंपनी की बैलेंस शीट में क्या बताती है। यहाँ पर कंपनी की बैलेंस शीट में हम देखेंगे तो यहाँ पर रिजर्व की क्या पोजीशन है, तो रिजर्व में हम देखते हैं तो रिजर्व के अंदर कंपनी की जो पोजीशन है मार्च 23 के अंदर कंपनी के पास रिजर्व था 62 करोड़ रुपीस का। मार्च 24 में ये रिजर्व बढ़ करके हो गया 175 करोड़ का। इसके अलावा कंपनी की बोरोविंग्स को हम देखेंगे तो कंपनी की जो बोरोविंग्स थी वो मार्च 23 के अंदर, ये एनुअल है हमारे पास ईयर टू ईयर, मार्च 23 के अंदर कंपनी के पास बोरोविंग थी 2177 करोड़ रुपीस की, जबकि उसमें इंप्रूवमेंट हुई है। बोरोविंग कंपनी बढ़ के 2177 से बढ़ करके हो गई है 2336 करोड़ रुपीस की। लेवेंट्री को अगर हम देखते हैं इसके एसएमएज के अकॉर्डिंगली तो यहाँ पे क्लियरली हमें बेरिश दिखाई देता है कंपनी की सिचुएशन। और अगर हम यहाँ पे 5 DMA, 10 DMA, 20 DMA, 30 DMA और 50 DMA, 100 DMA, 150, 200 DMA देखेंगे तो सभी में हमें क्लियर दिखता है कि जो करंट जो डीएमए है वो कंपनी के करंट प्राइस से काफ़ी ऊपर है, यानी कंपनी का जो क्लोजिंग प्राइस है वो अपने 5 DMA से लेकर 200 DMA सभी केसेस में कंपनी का जो शेयर है वो उससे नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। देखते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की क्या पोजीशन है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को हम देखेंगे तो यहाँ पे प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी आ रही है 22.8% की, म्यूचुअल फंड का काफ़ी अच्छा इसमें इन्वेस्टमेंट 13.86 एमएफ का है। एफआईएस ने इसमें काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है 27.61% का एफआईआईस का इसमें है। पब्लिक की इसके अंदर 34.34% की और अदर्स की इसके अंदर होल्डिंग है 1.4 की। लौटते हैं अपने चार्ट पैटर्न पर, हम देखेंगे कि शेयर का प्राइस अपने काफ़ी लो से ऊपर आया था। यहाँ हमारे पास है 28 मार्च 23 को, जहाँ शेयर का प्राइस 74 रुपीज़ का था। शेयर ने इसमें अच्छी खासी इसमें मूव दिखाई थी और शेयर अपने लो से बढ़ता हुआ अपने हाई तक पहुँचा था 158 रुपीज़ तक का, जो था 6 मई 24 को। 6 मई 24 के बाद शेयर के अंदर काफ़ी हम देख रहे हैं कि एक अच्छी खासी इसमें एक गिरावट देखी गई है। साथ ही अगर हम शेयर को यहाँ देखेंगे तो कुछ समय तक शेयर ने काफ़ी कंसोलिडेट रहा है और शेयर अपने 140 और 150 के रेंज में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन पिछले कुछ समय से शेयर के अंदर अच्छी खासी गिरावट हम देख रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि फिलहाल कुछ समय के लिए इस शेयर को आप अवॉइड करें और ये आप इसमें फ्रेश ट्रेड तभी बनेगी जब शेयर अपने 126 रुपीज़ के एक लेवल को क्रॉस कर लेगा। फिलहाल शेयर के अंदर हम एक बेरिश मूवमेंट दिखाई दे रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि आपको अगर इसमें फ्रेश एंट्री लें तो आप एक बार शेयर को 126 रुपये को क्रॉस करने दें, उसके बाद ही आप इसमें नई ट्रेड लें। अगर शेयर 126 को क्रॉस कर रहा है तो फिर इसका वापस जो टारगेट होगा वो होगा 150 रुपीज़ तक का ही वापस जा सकता है। दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।